धर्म पर भी ठेकेदारी, भगवान पर भी ठेकेदारी। ये बीजेपी का मॉडल है। ये क्यों नहीं बताते कि हिंदुओं में पीछे कौन रह गया, ये क्यों नहीं बताते कि कौन एजुकेशन में पीछे है, ये क्यों नहीं बताते कौन किस नौकरियों का किसका हक कौन खा रहा है। अमित शाह तो कहने भाई मैं बनिया हूँ, मुझे पता है वोट कहाँ से आता है, कैसे आता है। ऐसा नहीं कि जो भाजपा कहेगी वो परंपरा हो जाएगी। जब जीता हुआ सांसद सुरक्षित नहीं है, उसकी मेंबरशिप सुरक्षित नहीं, ये लोकतंत्र है। हिंदुओं के नाम से हिंदुओं को सबसे ज्यादा बदनाम बीजेपी कर रही है, सबसे ज्यादा कलंकित और कलुषित बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी के हिंदू जो है रेप कर रहे हैं, बीजेपी को हिंदू हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी के हिंदू लिंचिंग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। संसद का सत्र चल रहा है और गहमा गहमी चल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है और हिंदू समाज जो है हिंसा नहीं कर सकता है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं युवा नेता हैं, सपा के हैं, इनका भी नाम जो है वो मुलायम सिंह यादव ही हैं। तो सर क्या कहेंगे, जो ये चर्चा चल रही है कि आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है, क्या कहेंगे आप? दरअसल जो है ना, कारपोरेट जो है ठेकेदारी सिस्टम से आया है। आप सरकारी सिस्टम हटा करके ठेका सिस्टम लाया, ठेका सिस्टम आया मतलब प्राइवेट हो गया। तो बीजेपी का जो पूरा मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो ठेकेदारी वाली है। अब वो धर्म पर भी ठेकेदारी, भगवान पर भी ठेकेदारी, अपना लेबल, अपना चस्पा और उसका मार्केटाइजेशन, ये बीजेपी का मॉडल है। और जो है इतना बड़ा देश है, कई पंथ हैं, जो है सैकड़ों पंथ हैं, अलग अलग मजहब है, हजारों जातियां हैं, जो हजारों संस्कृतियां हैं। ये लंबे जो है सालों से, करीब जो 5-7 हज़ार सालों से कई संस्कृतियों ने यहाँ फला फूला है। इसमें किसी एक का तो कुछ है ही नहीं। ये समेकित संस्कृति है, समावेशी संस्कृति है। यहाँ 107 मिलजुल कर के साथ भी कभी चलते हैं तो कभी खंडन मंडन के साथ भी चल रहे हैं। आप अपनी फिलॉसफी उठा के देख लीजिए, ऋषियों मुनियों की परंपरा उठा के देख लीजिए। एक ऋषि दूसरी ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करने की परंपरा है, एक मत से दूसरे मत से विमत होने की परंपरा है। ये सारी परंपराओं को जो है पर कालिख पोत करके बीजेपी जो है कीचड़ पहुँच करके अपना जो है विस्तार करना चाह रही है। ये होने वाला नहीं इस देश में। कोई भगवान को मानता है इस देश में, कोई नहीं मानता है। कोई वैष्णव को मानता है तो कोई शैव को मानता है। वैष्णवों में कोई जो है मध्वाचारी है तो कोई निम्बार्काचारी है, तो कोई द्वैतवादी है, कोई श्री संप्रदाय है, कोई सिखसी संप्रदाय है। कोई राधा को पूजता है तो कहे मैं राम को नहीं मानूंगा, कोई कहे मैं कृष्ण को भी नहीं मानूंगा, मेरे आराध्य तो सिर्फ राधा राधा हैं। तो अब सवाल, नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं, राहुल गांधी क्या है? ये जो है कोई हिंदू क्या मतलब चस्पा लगवा कहाँ हैं, कहाँ के हिंदू हैं? कोई गोदना गुदवाए हैं क्या, या कोई जो है कहीं वो मिलता है, क्या नाम है, इंडस पेपर। हिंदुओं के हित की बात तो वो करते हैं, इस बात को तो आप मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे? कौन है जो हिंदू विरोधी है? अगर कोई बैकवर्ड के कल्याण की बात कर रहा है तो हिंदू विरोधी की बात कर रहे हैं। सवाल बैकवर्ड का है, सवाल जो हिंदू समाज में पीछे रह गए हैं उसके उत्थान की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते कि हिंदुओं में पीछे कौन रह गया, ये क्यों नहीं बताते कि कौन एजुकेशन में पीछे है, ये क्यों नहीं बताते कौन किस नौकरियों का किसका हक कौन खा रहा है, कौन से हिंदुओं का हक कौन हिंदू खा रहा है। ये क्यों नहीं बताते कि जो संख्या में बहुत अल्पमत हैं, छोटी संख्या में है, 5% देश का, वो देश के 90% जो है संसाधनों पर कब्जा कर, वो हिंदू कौन है? उन हिंदुओं का नाम क्यों नहीं लेते हो? अब आप लोग जात पात की बात करने लगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदू है तो उसका जात इंटीग्रल पार्ट है। आप बता दीजिए कोई ऐसा हिंदू हो और बिना जात का पैदा हुआ हो, बता दीजिए। कोई मतलब कोई मिलेगा ही नहीं। और जात पात की हम बात क्या करें? झारखंड में रैली कर रहे थे ना, कौन कर रहा था? जो है ये अपने होम मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, अमित शाह। तो कहने भाई मैं बनिया हूँ, मुझे पता है वोट कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो जब तुम खुद ही बोलते हो मैं जो है पिछड़े का बेटा हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, ये कौन बोल रहा था? ये हम लोग तो नहीं बोल रहे थे, ये तो खुद तुम जो उछल उछल के बोल रहे थे मंच से। तो ये कहना, ये इसको क्या कहते हैं ना, बिहार के आपके टर्मिनोलॉजी में थेथरोलॉजी बोलते हैं। मतलब कुछ भी बात नहीं है तो बदकही बदकंडा करने का कुछ उनके पास है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है। दिमाग आदमी जब काम नहीं करता तो इसी तरह का बयानबाजी होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे लोग जो है कलुषित मानसिकता के लोग दूषित कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में विमत की बहुत रिस्पेक्ट है। आप लोगों को सेंगोल से भी समस्या है? नहीं, सेंगोल की समस्या इसलिए है कि जब देश आज़ाद हो गया, राजे रजवाड़े ख़त्म हो गए, राजे रानियाँ अब कब्र में हैं या जल मर गए, तो अब उनकी चीज़ों का क्या यहाँ लेना देना है?
सेंगोल राजसत्ता का प्रतीक है, सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, उसकी जगह लोकतंत्र में नहीं हो सकती। लोकतंत्र के लिए लोगों ने शहादत दी है, लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कि लोकतंत्री व्यवस्था के लिए लोग जो है इतना लंबा संविधान बना। संविधान सभा में तो कहीं सेंगोल की चर्चा नहीं है। क्या जितने संविधान निर्माता थे उन्होंने हिस्ट्री पे बात की, उन्होंने कल्चर पे बात की, भाषा पे बात की, एथनिक कम्युनिटियों पे बात की। आप देखिए अनुसूची 5 अनुसूची 6 है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे देश की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृतियां, उसको बचाने के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। आप लोग तो परंपरा का वहन करते ही नहीं। अभी जो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था तो आप लोग मत विभाजन की बात कर रहे थे, लेकिन हालांकि मत विभाजन आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग इस बार चुनाव लड़वाने की बात करें, तो परंपरा की बात तो आप लोग नहीं करें। कौन सी परंपरा? मतलब सवाल ये है ना कि जो है ऐसा नहीं कि जो भाजपा कहेगी वो परंपरा हो जाएगा, जो मोदी कहेंगे वो परंपरा हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष का पद तो हमेशा जो सबसे बड़ा दल होता है उन्हीं के पास होता है, ये आप भी जानते हैं। होता रहा है, लेकिन जब देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में किस वे में शासन किया गया, किस तरीके से लोकतंत्र को पार्लियामेंट के अंदर लहूलुहान किया गया। बताइए 100 से ऊपर सांसदों को सस्पेंड किया गया लोकतंत्र में। नहीं, ये लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र में जो है विपक्ष की आवाज़ को खामोश कर रहे हो, लोकतंत्र में विपक्ष की मेंबरशिप सस्पेंड कर रहे हो। सांसद, मैं यही जानना चाहता हूं उनसे कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो सोचिए जो नौजवान वहां पर हैं विश्वविद्यालयों में, जो आम समाज के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो लेखक हैं, वो सवाल उठाएंगे तो उनका क्या असर होगा। जब जीता हुआ सांसद सुरक्षित नहीं है, उसकी मेंबरशिप सुरक्षित नहीं। आज स्टूडेंट हैं, वो सवाल उठा रहे हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटियों से। फीस हाइक हो रही है, उसके खिलाफ वो कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र की दुहाई दुनिया में जाके कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों से चलता है, मूल्य कुछ इनको पता नहीं है। लोकतंत्र अपनी सुविधा अनुसार है इनका है, जब इनके हिसाब से कुछ होगा तब लोकतंत्र करेंगे। बाकी रोज लोकतंत्र को कुचलेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे। आइए लोकतंत्र की बात। आपके लिए अच्छा सवाल है कि भारतीय न्याय संहिता जो है, आज नया कानून लागू हो गया है। आज से 3 कानून लागू हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा। और दिल्ली में पहला केस हुआ, उसमें जो है पुलिस को 90 दिन की हिरासत का जो अधिकार दे दिया गया, पहले ये 15 दिन होता था। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था पर जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी, संसद में नहीं हुई। बहुत आनन फानन में कानून लाया गया था और कई सांसदों ने, खास करके मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कपिल सिब्बल ने भी इस पर सवाल उठाया, कॉलिन गोंजाल्विस ने भी इस पर सवाल हुआ कि इस पर बैठ कर सोचने की जरूरत है। कोई हल्की बात नहीं है। कल को इस कानूनों का कितना दुरुपयोग होगा हम कह नहीं सकते। जो लोग ये इतने ही नहीं रुकेंगे, बल्कि समाज में वो सारे उन अधिकारियों तक भी जाएगी बात, उन समाज के उन लोगों पर भी बात जाएगी जिनको किसी भी आधार पर उठा लिया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो संसद का बहस का विषय होना चाहिए, जिस पर एक आम राय बननी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी उस समय उसको पूर्ण बहुमत था, इन्होंने पूरी निठल्लई से, मतलब पूरी दबंगई से उस कानून को पास किया और कहा कि विपक्ष को जो करना है कर ले। इस तरीके से नियम कानून संसद में नहीं पास होते, खास करके एविडेंस ला और जो आईपीसी सीआरपीसी जैसे जब उसमें बदलाव कर रहे हो तो आपको इस पर जो है कितने आयोग बना और आयोग से तब से अब तक लगातार उस कानून पद्धति चली आ रही है। आप आयोग बनाते, उस पर जो है विचार विमर्श करते, फिर देखते कि क्या भारतीय समाज में जो अब तक बदलाव हुआ उसमें ये लॉ कंपेटेबल है कि नहीं है। इसमें इस लॉ को लाने के पीछे नीयत ठीक नहीं है बीजेपी की। वो भले कह रहे हैं कि लॉ बहुत, वो तो कह रहे हैं त्वरित न्याय की प्रक्रिया है इसमें, बहुत त्वरित न्याय क्या होगा? 0 FIR होगा इसमें। नहीं तो 0 FIR क्यों होगा? FIR एक परंपरा वो पद्धति है ना न्याय की। FIR होगा, सही होगा, गलत होगा, उसके लिए जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, न्यायालय है, उसमें उसकी जांच होती है। आप उस कानूनों को बदल करके अपने हिसाब से, चूँकि अब धीरे धीरे बीजेपी देश के जनमानस में अपनी आस्था खत्म होती जा रही है, इसलिए वो नियम कानूनों को जारी है, इन कानूनों को पेंच के जरिए विपक्ष को जो है कि आवाज़ को खामोश करने की साजिश रच रही है। ये एक साजिश का पार्ट है, इसमें कोई अच्छी नियत नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने अयोध्या जीत लिया, लेकिन राहुल गांधी हिंदुओं को बदनाम करना कब छोड़ेंगे? हिंदुओं को क्यों राहुल गांधी जी बदनाम करेंगे? मतलब नाम क्या है जो बदनाम होंगे? क्या नाम है? तुम रिजर्वेशन खतर हिंसा करते हैं, जो हिंदू वो जो है हिंदू जो है हिंसा करते हैं, या हिंसक हिंदू, इस तरह की बातें। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में भी खम्भे में बैठ कर दलित को किसको पीटा? कौन हिंदू नहीं थे?
वो जो है प्रवेश शुक्ला आदिवासी लड़के पे जो है रात को पेशाब किया सर पे, वो कौन था? वो क्या कर रहा था? वो जो है क्या जो न्याय दे रहा था? हाँ, वो शांति सौहार्द बता रहा था। राजस्थान में एक जो है दलित युवक को जो है एनल में पेचकस डाल दिया गया। ये क्या था? ऊना में दलितों को चमड़ी खींच ली गई। ये क्या था? ये कौन है? ये लोग कौन कर रहा है? कौन लिंचिंग में शामिल है? कौन आए दिन दलितों को मार रहा? वो हाथरस में दलित बेटी को जलाया गया, वो कौन थे? ये सवाल है, पहचानना पड़ेगा कि कौन है। उसको पकड़ो, धरो। उसमें सब शामिल नहीं हैं, उनको पकड़ो जो इसमें शामिल हैं। हिंदुओं के नाम से हिंदुओं को सबसे ज़्यादा बदनाम बीजेपी कर रही है, सबसे ज़्यादा कलंकित और कलुषित बीजेपी कर रही है। क्योंकि जितने, अब मैं कह रहा हूँ, आप BHU वाली घटना अब देख लीजिए, महिला का रेप साथ छेड़खानी कैंपस के अंदर, वो कौन था? वो तीनों बीजेपी के आदमी थे। ये बीजेपी के हिंदू जो है रेप कर रहे हैं, बीजेपी को हिंदू हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी के हिंदू लिंचिंग कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुओं से बचाने की जरूरत है। बीजेपी तो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, वो बीजेपी कहती के है। हिंदू जो बीजेपी के मेंबर हैं, उन हिंदुओं की बात करिए जो RSS के मेंबर हैं। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत जो है कट्टा चलाने, तलवार चलाने, त्रिशूल चलाने, त्रिशूल घोंपने की ट्रेनिंग देते हैं, उन हिंदुओं से खतरा है। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।